हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.2 में पहला क्वेश्चन दिया गया है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया है? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, जिसमें से पहला क्वेश्चन है x² - 3x - 10 बराबर 0। तो हमें करना क्या है? x² - 3x - 10 का गुणनखंड करना है। और गुणनखंड करने के लिए सबसे पहला काम जो करते हैं, यहाँ पे x² के साथ में जो संख्या लिखी होती है और जो हमारा अचर पद होता है उसका हम गुणा कराते हैं। तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है? 1। तो 1 और 10 का गुणा कराएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 10 ही तो आएगा। अब देखो, हमें दो संख्याएं ऐसी ज्ञात करनी है कि जिसका गुणा करा दें तो 10 आ जाए, और उन संख्याओं को जोड़ दें या घटा दें तो कितना आ जाए? 3 आ जाए। कितना? 3। तो अगर हम 5 और 2 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। लेकिन अगर 5 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो संख्याएं कौन सी हैं? 5 और -2। तो उस संख्याओं को ज्ञात करने के बाद क्या करेंगे? संख्याओं को ज्ञात करने के बाद हम इसको सबसे पहले लिखेंगे x², उसके बाद जो चिन्ह यहाँ पे लगा होगा उसको यहाँ लगाएंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 5 के साथ में क्या लिखना है? 5 के साथ में x भी लिखा जाएगा और -2x, और उसके बाद बाहर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? हम इसको लिखेंगे -10 और बराबर में क्या है? 0। अब देखो, x² ब्रैकेट को अगर हम हटा देते हैं तो ये हो जाएगा -5x, और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2x और -10 बराबर 0। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इन दोनों पदों में कॉमन लेना है, और इन दोनों पदों में x² क्या लिखा हुआ है? x² - 5x, इसमें कॉमन क्या हो जाएगा? इसमें कॉमन हो जाएगा x। तो x जब कॉमन ले लिया गया तो यहाँ x बचेगा और यहाँ बचेगा 5। उसके बाद यहाँ पे प्लस लगाएंगे, जो चिन्ह यहाँ पे लगा होगा वही चिन्ह यहाँ लगा देंगे। अब देखो, 2x - 10 में कॉमन क्या होगा? 2x - 10 में कॉमन x तो होगा नहीं, तो कॉमन यहाँ 2 हो सकता है। 2 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10, मतलब यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 5। बराबर में क्या लिखेंगे? 0। अब देखो, ये x - 5 2 बार आया हुआ है। x - 5 और x - 5 कितनी बार आया है? 2 बार। तो इसको हमें एक ही बार लिखना है। क्या करना है? इसको हमें एक बार लिखना है, x - 5, और उसके बाद क्या लिखना है? x + 2 और बराबर में क्या लिखना है? 0। x + 2 बराबर 0। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना था? मूल। और मूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? एक बार हम यहाँ पे रख देंगे x - 5, यदि x - 5 बराबर अगर 0 रख दें तो x का जो मान आ जाएगा कितना? 5। उसके बाद अगर हम यदि x + 2 बराबर 0 कर दें, x + 2 बराबर 0 रख दें तो x का मान कितना आ जाएगा? -2। तो यहाँ पे मूल कितने प्राप्त हुए? मूल जो हमारे प्राप्त हुए हैं 5 और -2, यही हमारा आंसर होगा। क्या कहा गया था? मूल ज्ञात कीजिए। तो जो हमारा द्विघात समीकरण था x² - 3x - 10 बराबर 0 जो दिया गया था, इसके मूल क्या होंगे? इसके मूल होंगे 5 और -2, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है,
दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर में क्या लिखा हुआ है 0। तो जैसे कि पहले क्वेश्चन में अभी बताया ही गया था कि हम x स्क्वायर के साथ में जो संख्या होती है और जो हमारा अचर पद होता है उसका पहले गुणा करा लेते हैं, मतलब 2 और 6 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 12, कितना 12 आ जाएगा। और उसके बाद हमें संख्याएं ज्ञात करना है, यहाँ पे दो संख्याओं को ज्ञात करना है, जिसका गुणा करा दें तो 12 हो जाए और जिसको जोड़ दें तो कितना आ जाए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है x, क्या लिखा है x लिखा है, तो मतलब यहाँ पे एक ही तो माना जाएगा, एक यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब तो गुणा कराने पर हमें 12 लाना है और उन्हीं संख्याओं को अगर जोड़ दें तो कितना आ जाए, जोड़ दें या घटा दें तो कितना आ जाए 1 आ जाए। क्योंकि यहाँ पे एक यक्स लिखा हुआ है तो ये 1 माना जाएगा यहाँ पे। तो अगर हम 4 और 3 का गुणा करा देते हैं तो 12 तो आ जाएगा, लेकिन जब 4 में से 3 को घटाएंगे तब 1 बचेगा, मतलब गुणा करने पर 12 आ गया और उसको जब घटाया गया तो कितना आ गया 1। तो संख्या हमें मिल गई है, संख्या कौन सी मिली है 4 और माइनस 3। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसको उतार लेंगे, क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे जो चिन्ह लगा हुआ है उसको यहाँ लगा लेंगे प्लस, उसके बाद क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखना है हमें 4 और 4 के साथ में x भी लिखना है, क्या लिखना है 4 के साथ में x भी लिखना है, और माइनस क्या लिखना है 3x, इसके भी साथ में x लिखेंगे, और अंत में क्या लिखेंगे माइनस 6 बराबर में क्या रखेंगे 0। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट को खोल देंगे 4x माइनस 3x और माइनस क्या हो जाएगा 6 बराबर में क्या लिखना है 0 लिखना है। अब हमें यहाँ पे कॉमन लेना है इन दोनों पदों में, इन दोनों पदों में और इन दोनों पदों में क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो यहाँ पे कॉमन तो x है, लेकिन साथ में यहाँ 2 भी कॉमन हो जाएगा, 2x कॉमन ले लिया गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ केवल बचेगा x और यहाँ बचेगा 2, क्या बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ पे लगाएंगे माइनस, और यहाँ पे कॉमन क्या होगा x तो होगा नहीं क्योंकि x यहाँ पे है तो वहाँ पे नहीं है, 6 के साथ में नहीं है, तो कॉमन यहाँ 3 हो सकता है, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, तो 3 को कॉमन ले लिया गया तो यहाँ बचा x, और ये यहाँ पे आएगा कितना -3 कॉमन लिया गया है, इसका मतलब ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6 बराबर में क्या लिखना है 0, क्या लिखना है 0। अब देखो ये x प्लस 2 बार आया हुआ है तो इसे क्या करना है, एक ही बार लिखना है x प्लस 2, और उसके बाद क्या करना है 2x माइनस 3 और बराबर में क्या लिखना है 0, क्या लिखेंगे 0। अब देखो अब हमें मूल ज्ञात करने के लिए क्या करना है, मूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम एक बार क्या रखेंगे x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा -2, और एक बार क्या रखेंगे 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3/2। मतलब जो मूल प्राप्त हुआ है हमें, मूल प्राप्त हुए हैं कौन कौन, -2 और 3/2, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 2 मूल यहाँ प्राप्त हो गए हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण में 2 ही मूल प्राप्त होते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा जो दिया गया है, कितना दिया गया है यहाँ पे √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 और बराबर में क्या लिखा हुआ है 0 लिखा है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, इसका और इसका गुणा कराएंगे, x स्क्वायर के साथ में जो संख्या लिखी होती है और जो हमारा अचर पद होता है पहले उसका हम गुणा कराते हैं। तो मतलब अगर हम √2 और 5 √2 का गुणा करा दें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ हमें 2 संख्याएं ऐसी ज्ञात करनी है
जिसका गुणा करा दें तो 10 आ जाए और जिसको जोड़ दें या घटा दें तो कितना आ जाए, 7 आ जाए। कितना, 7 आ जाए। तो अगर हम 5 और 2 का गुणा करा देते हैं तो 10 हो जाएगा और 5 और 2 को अगर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो संख्याएं हमें मिल गई हैं। यहाँ पे कौन कौन संख्याएं हैं, 2 और 5, मतलब दोनों प्लस में ही है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हमें उतार लेना है √2x²। उसके बाद क्या लिखना है, 5x। उसके बाद क्या लिखना है, 2x। और अंत में क्या लिख लेना है, 5√2। 5√2 बराबर में क्या लिखना है, 0। अब देखो, अब ब्रैकेट को हटा देंगे यहाँ पे, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन x है तो x कॉमन ले लिया गया तो क्या बचा, √2x और प्लस 5। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन ले लिया गया √2। क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कॉमन √2 अगर हम ले लेते हैं, क्या √2, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब 2x में भाग हो जाएगा। 2x में भाग करा देंगे √2 से। उसके बाद ये यहाँ कितना आ जाएगा, परमीकरण कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 रूट कितना हो जाएगा, 2x गुणे √2 और नीचे आ जाएगा 2 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, √2x। लेकिन यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 5। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 5 बचेगा केवल, ये रूट कट जाएगा, बराबर में 0। अब देखो एक ब्रैकेट में देखो ये दोनों 2 बार आ गए हैं ना, √2x प्लस 5 2 बार आया है तो इसे क्या लिखना है, एक ही बार, √2x प्लस 5 और क्या लिखना है, x प्लस √2 और बराबर में 0 लिखना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें मूल ज्ञात करना है। यदि √2 क्या लिखना है, यदि √2x प्लस 5 बराबर 0 लिख देना है तो √2x बराबर क्या आ जाएगा, √2x बराबर हो जाएगा -5। कितना, √2x बराबर -5 तो x बराबर कितना आ जाएगा, -5/√2। कितना आ जाएगा, -5/√2। उसके बाद अब क्या करेंगे, x प्लस √2 जब रखेंगे बराबर 0, मतलब x प्लस √2 बराबर 0, तब ये हो जाएगा x बराबर -√2 और यही हमारे मूल होंगे। मूल कौन कौन आ गए हैं, -5/√2 और -√2। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो था इसका आंसर। चलिए चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 और बराबर में क्या है, 0। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ बटे में आ गया है 1/8 है तो क्या करें, दोनों पक्षों में अगर हम 8 से गुणा करा दें तो ये 8 कैंसिल हो जाएगा। क्या करें, दोनों पक्षों में 8 से क्या करने पर, गुणा करने पर और जब गुणा किया गया तो 8 से दोनों पक्षों में किया गया है, मतलब यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 16x² और ये हो जाएगा -8x। जब इसमें गुणा किया गया तो ये 8 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आ गया। कितना, 1 आ गया। और उस साइड में जब गुणा किया गया, इधर किया गया 8 से, तब कितना आ गया, 0 हो जाएगा। मतलब 0 में 8 से गुणा करने पर 0 ही आएगा। इसका मतलब अब हमें इसका गुणनखंड कर लेना है, मतलब 16 और 1 का गुणा कराने पर क्या प्राप्त हुआ, 16। तो हमें ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करनी है जिसका गुणा करा दें तो 16 आ जाए और उसको जोड़ या घटा दें तो कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो 4 चौक 16 और 4 और 4 8।
तो क्या करना है, सबसे पहले हमें 16x² को लिख लेना है और संख्याएं क्या मिली, संख्याएं क्या, ये वाला चिन्ह यहाँ पे लगा लेंगे माइनस, और संख्याएं क्या प्राप्त हो गई, 4 चौक 16 और 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, मतलब संख्याएं मिल गई हैं 4 और 4। तो हमें क्या लिखना है 4x और प्लस 4x, और अंत में क्या लिखना है 1, और बराबर में क्या लिखेंगे 0। ब्रैकेट को यहाँ से हटा देना है, x², यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस कितना हो गया 4x, माइनस और प्लस ये भी हो जाएगा -4x प्लस 1 बराबर 0। अब हमें क्या यहाँ पे क्या कर लेना है, यहाँ कामन ले लेना है। तो 16x² -4x में कामन क्या होगा, 4x कामन हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा 4 चौक 16 और यहाँ 1 बचेगा। इन दोनों में कामन कुछ नहीं है, तो जहाँ पे कामन कुछ भी नहीं होता है वहाँ कामन क्या लेते हैं 1। तो चिन्ह यही लगाना है, -1 कामन लिया गया तो 4x, और -1 कामन लिया गया तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 बराबर में 0। क्या लिखना है, बराबर में 0 लिख लेना है। उसके बाद देखो 4x -1 2 बार आया है, इसका मतलब इसे हमें एक बार लिख लेना है। उसके बाद 4x -1 बराबर में 0। क्या करेंगे, अब मूल ज्ञात करेंगे। यदि 4x -1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4। उसके बाद अगर हम क्या करें 4x -1 बराबर 0, तो यहाँ भी सेम वही आंसर आएगा, x बराबर 1/4। तो मूल हमारे क्या प्राप्त हुए, मूल क्या आ गए हैं, मूल जो आया हमारा 1/4 और 1/4, ये हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का आंसर। चलिए पांचवा क्वेश्चन, पहले का पांचवा देखते हैं। पांचवे में क्या कहा गया है, 100x², क्या दिया गया है 100x² -20x, 100x² -20x और प्लस 1 बराबर में क्या है 0 है। क्या है, बराबर में 0। अब देखो 100 और 1 का गुणा कराने पर क्या आएगा 100, और तो हमें क्या करना है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिसका गुणा करा दें तो कितना आ जाए 100, और उसके बाद उन संख्याओं को जोड़ दें या घटा दें तो कितना प्राप्त हो जाए 20। तो देखो 10 गुणे 10, क्या 10 गुणे 10 बराबर 100, तो 10 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20। तो संख्या हमें मिल गई, संख्या कौन मिली 10 और 10। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 100x² को लिख लेना है। उसके बाद माइनस यहाँ लगा है तो माइनस को लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखना है 10x प्लस 10x, और अंत में क्या लिखना है +1, और बराबर में क्या लिखना है 0। क्या लिखना है 0। अब ब्रैकेट को हटा देंगे यहाँ से। ब्रैकेट को जैसे ही हटाएंगे -10x हो जाएगा, और ये भी -10x हो जाएगा, और +1 बराबर 0। इन दोनों में कामन क्या होगा, 100x² -10x में कामन क्या होगा, तो कामन यहाँ होगा 10x। तो 10x जब कामन लिया गया तो यहाँ बचेगा 10 दाहिम 100, मतलब 10x, और ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 आएगा यहाँ पे -1। और उसके बाद इन दोनों में कामन क्या होगा, 10x प्लस 1 में कामन क्या होगा, कामन यहाँ 1 लेंगे, यहाँ कामन कुछ भी नहीं है तो कामन क्या लेंगे 1 कामन लेंगे तो 10x ही रहेगा, और ये प्लस तो माइनस में क्या हो, प्लस और ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा 10x -1 बराबर में 0। देखो यहाँ पे 10x -1 और क्या लिखेंगे 10x -1 बराबर में क्या लिखेंगे 0। अब देखो यदि हम क्या करें, यहाँ पे एक बार इसको रख लेंगे, 10x -1 बराबर रख देंगे 0, तो 10x बराबर क्या आ जाएगा 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/10। मतलब यहाँ पे जो आंसर आया है अभी, एक मूल जो ज्ञात हुआ है कितना आ गया है 10x का मान जो आ गया है यहाँ पे इतना। और अगर हम फिर वही मान रखेंगे, दोनों सेम ही आए हैं, दोनों क्या आए हैं यहाँ पे सेम, तो यदि यहाँ पे
10x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10। तो मूल हमें क्या प्राप्त हुआ? मूल यहाँ पे जो प्राप्त हुआ है 1/10 और 1/10। तो पाँचवें क्वेश्चन में मूल कितना आया? 1/10 और 1/10। क्वेश्चन नंबर 2 को अब देखते हैं, 2 में क्या कहा गया है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। मतलब उसी तरह इसको भी हल करना है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कितना? x² माइनस 45x और प्लस 324 बराबर में क्या है? 0। तो यहाँ पे x² लिखा, मतलब यहाँ 1 हो गया। 1 और 324 का गुणा कराने पर कितना आएगा? 324 ही आएगा। कितना? 324। तो हमें दो संख्याएं ऐसी प्राप्त करनी है जिसका गुणा करा दें तो कितना आ जाए? 324, और उन संख्याओं को जोड़ दें या घटा दें तो कितना आ जाए? 45। कितना? 45। तो देखो, अगर हम 36 और 9 का गुणा करा देंगे तो 324 आ जाएगा। कितना? 324, और 36 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 45। तो संख्याएं हमें क्या मिली यहाँ पे? 36 और 9। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम उतार लेते हैं x²। उसके बाद जो चिन्ह यहाँ पे लगा होगा उसको लगा लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? 36, और 36 के साथ में क्या लिखना है? x भी लिखना है। 36x और प्लस 9x, और अंत में हमें इसको लिख लेना है प्लस 324 बराबर में क्या रखेंगे? 0। क्या रखेंगे? 0। अब ब्रैकेट को हटा देंगे यहाँ से तो माइनस हो जाएगा 36x, ये भी माइनस हो जाएगा 9x, और प्लस 324 बराबर में 0। इन दोनों में कॉमन क्या होगा? इन दोनों में कॉमन x हो जाएगा। तो x माइनस क्या बचेगा यहाँ? 36। इन दोनों में कॉमन क्या होगा? यहाँ पे कॉमन हम 9 ले सकते हैं, क्योंकि 9 एकम 9, और 9 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे x बचेगा, और 324 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 36 आ जाएगा। -9 कॉमन लिया गया था, मतलब ये प्लस में था तो ये -36 बराबर में 0। क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब देखो, एक बार हमें लिख देना है x माइनस 36, और उसके बाद क्या करना है? x माइनस 9 बराबर 0। क्या करेंगे? बराबर 0। अब देखो, हमें एक मूल ज्ञात करना है। गुणनखंड हो गया, आप क्या करेंगे? मूल ज्ञात करेंगे। तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? यदि x माइनस 36 बराबर 0 रख दें तो x का मान आ गया 36, और उसके बाद x माइनस 9 बराबर 0 रख दें तो x का मान कितना आ गया? 9। तो मूल हमें क्या प्राप्त हुआ? मूल हमें प्राप्त हुआ है 36 और 9। यही इसका आंसर होगा। दूसरे का पहला क्वेश्चन जो था उसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 और 9। तो चलिए दूसरे का दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। अब क्या दिया गया है दूसरे में? x², मतलब यहाँ दिया गया है दूसरे क्वेश्चन में x² माइनस 55x प्लस 750, और बराबर में क्या लिखा हुआ है? 0। क्या लिखा है? 0। तो यहाँ पे x² केवल लिखा हुआ है। क्या लिखा है? x²। तो 1 और 750 का गुणा कराने पर 750 ही आएगा। तो हमें दो संख्याएं ऐसे ज्ञात करनी है जिसका गुणा करा दें तो 750 आ जाए, और उन संख्याओं को जोड़ या घटा दें तो कितना आ जाए? 55 आ जाए। तो देखो, यहाँ पे दो संख्याएं क्या हो जाएंगी? 30 और 25। 30 और 25 का गुणा कराने पर 750 प्राप्त हो जाएगा। अगर हम 30 और 25 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा? 55। मतलब दो संख्याएं हमें मिल गई हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमें x² को लिख लेना है। उसके बाद माइनस यहाँ लगा है। क्या लगा है? माइनस लगा है, तो माइनस लगा लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 30x, 30 के साथ में x भी लिख लेना है, और प्लस 25x,
और अंत में क्या लिखेंगे 750 बराबर क्या रखेंगे 0। अब यहाँ से ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा -30x और -25x और प्लस 750 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन होगा, x² - 30x में कॉमन हो जाएगा x, तो यहाँ x और यहाँ बचेगा 30। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, x तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे x है तो यहाँ पे नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ कॉमन 25 हो सकता है। 25 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ x बचेगा और 25 से जब 750 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना 30, यानी यहाँ पे 30 आ जाएगा, कितना 30। ये माइनस यहाँ हो जाएगा क्योंकि -25 कॉमन लिया गया तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और बराबर में क्या लिखेंगे 0। अब करना क्या है, ये 2 बार आ गया है तो इसे हमें 1 बार लिखना है। और क्या लिखना है x - 25, x - 25 और बराबर में 0। क्या करेंगे अब यहाँ पे गुणनखंड होने के बाद हम मूल ज्ञात करेंगे। यहाँ पे एक बार क्या करेंगे, एक बार हम x - 30 बराबर 0 कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा 30, और एक बार क्या करेंगे यहाँ पे x - 25 बराबर 0 कर लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 25। x का मान यहाँ पे 30 आया और यहाँ पे 25 आया, मतलब दो मूल कौन कौन हैं, मूल क्या प्राप्त हुए यहाँ पे 30 और 25। तो दूसरे क्वेश्चन का दूसरे का जो आंसर आया है कितना आया है 30 और 25, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रश्नावली 4.2 में टोटल 6 क्वेश्चन थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया है, पहले क्वेश्चन को और दूसरे क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन थे 5 और दूसरे में 2 क्वेश्चन थे, इनको सॉल्व कर दिया गया है और इसमें टोटल 6 क्वेश्चन थे। बाकी 4 क्वेश्चन को अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा।